12 नवंबर का दिन देव उठनी ग्यारस के लिए तो खास है ही। तो सबसे पहले तो आपको ग्यारस की शुभकामनाएं। उसके बाद 12 नवंबर का दिन आज 3 कारणों से बेहद खास हो गया। पहला, मंत्रालय की बैठक के बाद जो सब कुछ हुआ वह हम उस पर बात करेंगे। दूसरा, ईडब्ल्यूएस केस। और तीसरा, कांस्टेबल का जो फिजिकल टेस्ट चल रहा है उसमें 27% ओबीसी आरक्षण का मामला। एक एक करके हम बात करेंगे। शुरुआत करते कैबिनेट बैठक की। आज कैबिनेट की बैठक हुई मंत्रालय में और इस बैठक के बाद जो हमारे जो विश्वसनीय सूत्र हैं उन्होंने ये बताया कि सीएम और स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह की बंद कमरे में तकरीबन आधे घंटे बैठक चली। हालांकि ये बैठक क्या थी, इस पे क्या बातें हुई, ये अभी खुलकर सामने नहीं आया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि मामला क्षेत्र के विकास से के अलावा क्षेत्र के विकास से जुदा था इस बार मामला। और ये बात स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़ी हो सकती है या नर्मदापुरम में जो अभी इन्वेस्टर समिट होना है उस पर हो सकती है, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ इतना ही आया है कि बंद कमरे में आधे घंटे राव उदय प्रताप सिंह और सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बीच बातचीत हुई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका कुछ अपडेट आए और आपके सामने लेके आ पाए। यहाँ मैं अपने दोस्तों को बता दूं, बहुत सारे कमेंट फोन आते हैं कि सर बहुत दिन से आप अपडेट नहीं दे रहे हैं, इसका क्या हुआ, बहुत दिन से इस पर आपने वीडियो नहीं बनाया। तो ये मैं यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको अपडेट तो दें लेकिन वो हवाई ना हो। कहने को हम कह सकते हैं कि बंद कमरे में ये हुआ, लेकिन हकीकत यही है। अभी हमें कुछ नहीं मालूम, लेकिन हाँ, आधे घंटे बंद कमरे में बातें जरूर हुई है और केवल उस समय डॉक्टर मोहन यादव और राव उदय प्रताप सिंह ही थे। कोशिश कर रहे हैं, कहीं कुछ निकल के आता है सबसे पहले हम आपको अपडेट जरूर देंगे, लेकिन उम्मीद रखिए, आशान्वित रहिए, मैं यही कहूंगा। आगे हम बढ़ते हैं, फटाफट इसको थोड़ा शॉर्ट में बनाएंगे क्योंकि 11 का समय है, आप भी त्योहार में व्यस्त हैं, हम भी व्यस्त हैं। फटाफट लेते हैं। ईडब्ल्यूएस मामले में क्या हुआ। ईडब्ल्यूएस की सुनवाई, जैसा कि आप जानते थे कि जस्टिस जो चीफ जस्टिस है उनकी डबल बेंच में हो रही थी। चीफ जस्टिस जो है आज शायद बाहर थे, तो ये जो मामला पहुंचा ये संजीव सचदेवा, जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डबल बेंच में पहुंचा। हम तक जो जानकारी आ रही है वो ये निकल के आ रही है। रोस्टर इसमें आज वहां पर मौजूद नहीं था और यही कारण है कि 5 मिनट के अंदर ये पूरी जो है इसकी सुनवाई हुई और इसको आगे इसकी सुनवाई को बढ़ा दिया। अब इस मामले में 2 दिसंबर को फिर से सुनवाई है। कुल मिलाकर ईडब्ल्यूएस मामले में बहुत ज्यादा अपडेट नहीं है। अपडेट सिर्फ इतना है, रोस्टर नहीं होने के कारण मामला एक बार फिर बड़े आगे खसक गया और अब इस पर 2 दिसंबर को सुनवाई होगी। तीसरा बड़ा अपडेट, कांस्टेबल की भर्ती में जो फिजिकल टेस्ट इस समय चल रहा है उसको लेके इसमें एक याचिका एमपी हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी और उसमें ये बात कहा गया कि जब ये भर्ती निकली तब ये कहा गया था कि हम एक कॉमन मेरिट बनाएंगे, मतलब रिटर्न टेस्ट प्लस फिजिकल टेस्ट के आधार पर जो कॉमन नंबर निकलेंगे उसके आधार पर मेरिट बनाएंगे। लेकिन ये जो 27% के कारण जो 13% का होल्ड जो लगा है, 87% पे भर्ती हो रही है, 13% होल्ड रखे गए। याचिका ये लगाई गई कि लिखित परीक्षा के बाद ही इस फॉर्मूले को लागू कर दिया गया, जबकि होना ये था कि लिखित प्लस फिजिकल टेस्ट से जो कॉमन मेरिट बनती उसमें 87% पे भर्ती होना था और 13% होल्ड होना था। अब किसी भी भर्ती में अमूमन क्या होता है कि जो मेरिट बनाई जाती है या वेटिंग लिस्ट जो भी कहें, वो जितने पद हैं उसका इंटू 7 करके बनाई जाती है, 7 गुना का एक कोई फॉर्मूला। चैलेंज ये किया गया कि साहब आप इसको लिखित में ये 87-13 का फॉर्मूला ना लगाएं, इसमें फिजिकल टेस्ट भी हो जाने दे, कॉमन मेरिट आ जाने दे और उसके बाद 87-13 पर लगाएं। इसमें याचिकाकर्ता ने अपने तमाम पक्ष, तमाम बिंदु रखे, जो डिफेंस से जो गवर्नमेंट लॉयर थे उन्होंने अपने रखे। बेंच ने भी पूरा मामला सुना। इस दौरान बेंच का एक बड़ा अच्छा एक टिप्पणी निकल कर आई सामने, जब याचिकाकर्ता के वकील इस बात को कह रहे थे कि साहब यदि आप लिखित परीक्षा में 87 और 13 वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो ऐसे में बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो फिजिकल टेस्ट में 100 नंबर भी ले आएंगे तो उनका कुछ नहीं होना। इस पर काफी बहस चली, गहमा गहमी हुई। बेंच ने बड़ी एक मजेदार टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता जब इस पर जिरह कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, तो बेंच ने ये कहा
कि क्या पुलिस में सिर्फ बाहुबली की ही भर्ती होनी चाहिए। एक्चुअल में याचिकाकर्ता फिजिकल टेस्ट पे बहुत ज्यादा जोर दे रहे थे। वो ये कह रहे थे कि फिजिकल बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कॉमन मेरिट बने। इस पे बेंच ने ये टिप्पणी की कि क्या आपका हम ये माना जाए कि लिखित परीक्षा या लिखित का जो रिजल्ट है रिटन टेस्ट का, वो उतना मायने नहीं लगता, पुलिस में से बाहुबलियों की भर्ती ही होगी। बेंच ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि एक पुलिसकर्मी, एक कांस्टेबल जांच का भी हिस्सा होता है, उनको केस को इन्वेस्टिगेट भी करना पड़ता है, इसलिए पुलिस विभाग में से बाहुबलियों की भर्ती नहीं हो सकती। रिटन टेस्ट भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस पे ऑर्डर अभी अपलोड नहीं हुआ है, ऑर्डर अपलोड होगा, उसके बाद हम आगे की चीज आपको इसमें भी क्लियर करेंगे कि कोर्ट ने क्या कुछ डायरेक्शन दिया है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं ये केस शायद डिस्पोज भी हो गया होगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ चीजें थी नहीं। बेंच जो सुनवाई जो चल रही थी उसमें जो मोटे तौर पे निकल के आया, बेंच ने इस प्रोसेस को जिसे चैलेंज किया गया था उस प्रोसेस को ठीक ही माना है। यानी कहने का अर्थ ये है कि रिटर्न टेस्ट पे जो 8713 का फॉर्मूला लागू हुआ है, बेंच ने उसको एक एक अंक से भी उस समय याचिकाकर्ता को स्पष्ट किया। हम अभी इस पे ज्यादा बात नहीं कर रहे, इसलिए नहीं कर रहे, ऑर्डर अपलोड हो जाए, एक फाइनल वीडियो बना देंगे कि आखिर ये ओबीसी के 27% होल्ड पे जो फिजिकल टेस्ट इस समय चल रहे हैं कांस्टेबल के, उनका क्या हुआ। दोस्तों, कुल मिलाकर बात इतनी है। भर्ती से जुड़े मुद्दे ही हम इस चैनल पर मैक्सिमम बनाते हैं, और यदि आप भी भर्तियों से किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, आपको लगातार इन पर लेकर अपडेट चाहिए, तो आप हमारे YouTube चैनल को यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फटाफट कर लीजिए, ताकि ऐसे ही कंटेंट समय रहते और सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एक बार फिर 11 की सभी को शुभकामनाएं। आने वाला भविष्य आपके लिए उज्जवल में हो, सरकार आपके अधिकारों की रक्षा करे, इसी उम्मीद के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। जल्द एक नए वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।